ओके जी। अब जो आपको मैंने भेजा था पोस्टर, उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें जी। शो हो रही है स्क्रीन? जी मैम, शो हो रही है। अच्छा जी, अब बताएं अब कैसा बना है। मैम बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा। और जितना का मैंने आप लोगों को भेजा था उतना का मुझे अभी तक किसी की तरफ से आया नहीं है। आपने भी यानी अभी मुझे रात तक का जी मैम मैं अभी। कर दूँ। मैं ना, मेरे लैपटॉप में इशू है, पता नहीं क्या हो गया। और किरण आप बेटा। चलें जी, फिर शुरू करें अब काम। अच्छा जी, अब ये वाली जो चीज है, ये किस तरीके से बनी है, ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ अभी। इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे कार्डबोर्ड लेंगे। अच्छा, अब आपको जो है ना वो मैं किस क्यों और किस वजह से जो है ना ये वाली जो चीजें आपको बनाना बता रही हूँ, इनमें आपके पास इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स आ जाती है ना बनाने के लिए, इतनी ज्यादा कि आपकी सोच से भी ऊपर है। आप वेबसाइट्स को खोल के देख लें, उसके बाद आप गूगल को सर्चिंग में जाकर देखिएगा। जब आपको इस तरह के पोस्टर्स बनाने आ जाएंगे, फिर आप खुद उस चीज में दो से तीन जगहों से इंस्पिरेशन लेकर आप अपना भी मर्जी का जो है वो आप सॉफ्ट जो है ना इस तरह से बैनर पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज करनी है, हम लोगों ने ये जो ऊपर वाला येलो वाला रेक्टेंगल है ना, हम लोगों ने ये क्रिएट करना है, ठीक है। ये बाकी चीजें तो बात की हैं। ये जो ऊपर वाला येलो वाला रेक्टेंगल है, हम लोगों ने पहले वो बनाना है। आप लोगों को लग रहा होगा रेक्टेंगल बनाना तो बड़ा आसान है। आसान ही है, तो वो बनाते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब ये मेरे पास ड्रॉ हो गया तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि इसका कलर जो है ना मैं अभी फिलहाल के लिए ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक कर ले या ये कर ले, ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से, यानी कि इसको मैंने स्केल नहीं करना, इसको मैंने स्क्यू करना है। ये जो होती है ना, ये इस तरह तिरछा जो होता है, डायगोनल हो जाता है, इसको स्क्यू करना कहते हैं। ये स्क्यू मैंने करना है इसको। तो इसके लिए आपने क्या जाना है, ये जो आपके पास मूव टूल और ये वो सब है, इसमें ये वाला जो टूल है ना, ये नीचे विड्थ वाला, यानी कि शेप टूल से दो छोड़ के नीचे तीसरा वाला, ठीक है। ये है। और यहाँ से आपने जो है ना क्या नाम है इसका, नहीं ये तो हमने वार्प के लिए यूज करना था, सॉरी, मैं उसको पहले ही बता दिया। ये उसके लिए नहीं, यहाँ से आना है अपने इधर वाली जगह पे, यार। तो एक ये होता है शेयर टूल, एक होता है स्केल टूल, ठीक है। ये दोनों यूज हो जाएंगे। और एक होता है यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि यहाँ पर आपको ये नीचे मिल जाते हैं, ठीक है, शेप टूल के साथ वाले लाइन में। तो फ्री ट्रांसफॉर्म में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाती हैं। ये फ्री ट्रांसफॉर्म पे जब क्लिक करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। एक ये ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म, एक पर्सपेक्टिव वाला, और एक फ्री डिस्टॉर्ट वाला। इन तीनों का पहले मैं आपको फर्क जो है ना वो बताती हूँ। पहले तो बाय डिफॉल्ट फ्री ट्रांसफॉर्म पे है। फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब जैसे ही अब देखिए ये मेरा माउस जो है वो बदल गया है, कर्सर में चेंज हो गया। अब जब आप यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे भी इसका कर्सर जो है टोटली जो है वो आपको चेंज हो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ तो फिलहाल तो ये आपको वही वाली सिंपल ट्रांसलेशन ही आपको दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए ये स्क्यू हो रहा है, ये देखिएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप इसको इस तरीके से जितना मर्जी आप इसको स्क्यू करके आप इसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और यहाँ से ये इस तरीके से आप इसको मूव कर ले, मतलब आपका टूल जब तक सिलेक्टेड है आप इसको जिस तरह मर्जी जो है वो स्क्यू कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आपके पास टूल है। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब पर्सपेक्टिव में ये कि जब आपने इसको सेलेक्ट करना है तो आपका अगेन माउस यहाँ पर लाने के बाद ऐसे एक जरा ना रेक्टेंगल तिरछा सा आपको बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है माउस के साथ। आपने इसको इस तरीके से जो है वो अपने एंगल्स को एक को क्लिक करना है और वो दोनों तरफ से आपके पास इस तरीके से डिस्टोर्ट होके आ जाएंगे, ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म में। उसी तरह से आप इसको
नीचे से भी वो जो चीज़ है आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास ऑप्शन होती है कि उसने एक अपने एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में ही ये यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप इसको जिस तरीके से मर्जी चाहे आप वैसे इसका जो पर्सपेक्टिव है, ये देखिए दूर, ये आगे, ये दूर किस तरह जाएगा आपने कि अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और जो माउस है उसके साथ आपने अपना माउस पीछे की तरफ लेकर आना है, तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आपने अगेन इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसने इस तरीके से आपका जो है वो जो शेप है उसने डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाना है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल आ गया, यहाँ से हमने जाना है, ये आ गया, मैंने क्लिक किया फ्री ट्रांसफॉर्म पे आ गया। सबसे पहले तो ये देखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्या कर रहा है जी, आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है इस तरीके से अभी आप रोटेट कर लो। वो तो रोटेट तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मकसद है इसको स्क्यू करना। ये वाली शेप नीचे करके और इधर और नीचे कर लें और इधर, ये ऐसे। अब ये आपको ऐसे लग रहा है जिस तरह ये एक जमीन पे पड़ी हुई टाइल है, ठीक है ना। ऐसे ही फील हो रही है ये चीज। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरह से ये आपका जो स्क्वायर है वो जमीन पे पड़ी हुई कोई टाइल होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपका कहाँ पे यूज हो रही है, फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ, ठीक है। इसके बाद आप इसको वापस इसकी ओरिजिनल प्लेस पे लेकर आना चाहते हैं, वो बेशक आप लेके आ जाएं, ठीक है, वो भी आ जाएगी। अच्छा, अब इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है जी यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव में आपने इसको ड्रैग करना है यहाँ से, इसको पहले आपने यहाँ से पकड़ना है और उसके बाद आप इसको मजीद जो है वो, एक सेकंड, ये इस तरीके से ये इसका जो है वो, ये अभी तक फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्यों रुका हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये चीज। उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे फ्री डिस्टॉर्ट में आ गया, यहाँ पे भी आप इसकी जो चेंजिंग है वो अपने अकॉर्डिंगली किसी एक साइड की भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसको मजीद और जो है वो इसके एंगल्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पे जो कि मैंने आपको बतानी थी कि हमने ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली पहले आपने जब अपना ये रेक्टेंगल आपने एक ड्रॉ कर लेना है ना, अब हमने इसको एक सिंपल जो है ना फ्री फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमने इसको स्क्यू कर देना है, यहाँ पे सेंटर वाले एंगल से पकड़ना है और मैंने इसको इस तरीके से ये वाली शेप में, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर इसके नीचे जो है वो मैंने ब्लू शेप जो है वो यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो मैंने पेन टूल लेना है, एक शेप पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसका फासला रखना है, ऐसे ये लगाई लाइन, साथ ही इधर और साथ ही आपने इधर करके आप एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, एक ये हो गया। इसको कर देंगे जी ब्लू कलर। इसको आप जितना भी चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंगली साइज इसका इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको अभी इतने ही साइज पे रख रही हूँ, बाद में आप चाहे इसका साइज इंक्रीज कर लें, ठीक है, इस तरीके से, ओके। उसके बाद हम लोगों ने एक और लाइन लेनी है, वो हम लोग लेके जाना है ये जो आपका ब्लू एरिया आ रहा है ना ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से जाएंगे एक लाइन यहाँ तक, फिर इधर, फिर ये इधर और फिर ये इधर, ठीक है। इसका भी कलर हम लोगों ने चेंज कर देना है, ये जगह लाइट ब्लू में, ठीक है। इसके बाद पेन टूल लेना है। अब जो जो देख रहा है वो गौर से देखे कि यहाँ पे जो पेन टूल का यूज हो रहा है ना, उसमें मैंने शेप को क्लोज किया है। जब तक आपकी शेप क्लोज नहीं होती तब तक आप उसमें कलर नहीं कर सकते। अगर आपकी शेप ओपन रहती है तो इसमें आपका कसूर है, उस बेचारी शेप का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। तो शेप को क्लोज करना जरूरी है, ये देखिए ये शेप क्लोज है। जब शेप क्लोज होती है तो अपने आप आपकी वो जो चीज़ है उसकी सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद अगर आपने इसको करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी अपने अकॉर्डिंगली कर लें, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से भी अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपके पास एक जो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो मैंने डिस्टोर्ट आपको बनाना था वो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या लेके चलना है कि मैंने ये वाली इमेज इसके अंदर लगानी है, और एक इसका ऊपर जो है वो अगेन इसका बॉर्डर जो है वो रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये बाहर निकाल लेंगे, सॉरी, इसका मैंने एक कॉपी ले लेनी है। ये जो मैंने इमेज है, ये इमेज मैं यहाँ से लूंगी, नेट मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है इमेज। एक सेकंड, मुझे इमेज जब जल्दी मिल जाए बस। मैंने यहाँ पे रखी थी, इधर है ऑफिस वाली। हम्म। अच्छा, मेरे साथ ना इमेजेस का ये मसला है कि आ जाती है मेरे पास, उसके बाद जो है ना उनको ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कभी बार। कहाँ गई? चलें ये ले लेते हैं, ऑफिस वाली एक बिल्डिंग वाली पड़ी हुई है, वही यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली मैंने ले ली है इमेज। अब इसको जी मैंने क्या करना है, वही वाला काम कि इसको भी मैंने डिस्टोर्ट करना है, डिस्टोर्ट करके ही तो इसके अंदर लगेगी। तो यहाँ पे मैंने जी इसको फ्री ट्रांसफॉर्म वाले पे मैंने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद ये इमेज को मैंने डिस्टोर्ट करना है। ये देखें, ऐसे, इसके साथ। खराब नहीं होने देना, ये ऐसे। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को चीज समझ में ना आई हो? क्लियर है यहाँ तक? किसी को आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? जी जी मैम, आवाज सुनाई दे रही है और ये हो गया। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली जो इमेज है इसको एक स्टेप नीचे लेके जाना है, फिर एक स्टेप नीचे लेके जाना है मैंने, बस। और अब जो है मैंने इन दोनों को राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना, यानी कि अब ये मेरे येलो वाले बैकग्राउंड के अंदर चली गई है। अब ये वाली इमेज मैंने यहाँ से उठानी है और इसको मैंने लेके जाना है इसके ऊपर, और इसको मैंने कर देना है बॉर्डर में कन्वर्ट। ठीक है जी। तो ये हो गई है आपकी इमेज बॉर्डर में कन्वर्ट। इसको आप थोड़ा सा बॉर्डर कम कर दें, ज्यादा कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कर दिया था, क्योंकि मैंने पीछे वाली इमेज को पहले बनाया पहले है, उसके बाद आप इसकी सेटिंग मजीद कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वो ये था कि मैंने ऊपर वाला जो डिस्टोर्ट था वो पहले मैंने काम कर लिया था, इमेज फ्रेम वाला। उसके बाद मैंने नीचे वाला काम किया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको वापस जो है वो उसका साइज रीसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका नीचे वाला फ्रेम भी प्रॉपरली जिस तरह से हम चाहते थे वैसा ही आपको शो होता है। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया पूरा। अब एक मैंने जो चीज की थी वो यहाँ मैंने नीचे, ये आपको लग रहा है ये ग्रे ग्रे से अभी एक बॉक्स है, तो वो बॉक्स क्या था? ये जो येलो फ्रेम है, मैंने इसी की एक कॉपी ले ली थी, और इसका कलर मैंने कर दिया था ग्रे में, थोड़ा सा डार्कर ग्रे मैंने इसको कर दिया था। और उसके बाद अब मैंने इसके साइज जो है वो थोड़ा कम कर दिया था, इतना, यानी कि 1 पॉइंट पे। और फिर ये मैंने इसके बैक पे प्लेस कर दिया था, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया था, इतना। ठीक है। और अब ये इसकी बैक पे चला जाएगा। ये इस तरीके से आपका जो फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। ठीक है। अब आप इसको कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप इसकी प्लेसमेंट कर दें। ठीक है। चाहे तो आप इसको फ्लिप करें, इधर मुंह मोड़ लें, चाहे तो इधर मुंह मोड़ दें, आपकी मर्जी है, आप इसको जहां मर्जी आप इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है। और ये वाली चीज जो है वो मैंने इजीली आपके लिए इसको फ्रेम आपका रेडी करवा दिया था। ठीक है। अच्छा, अब रह गई पीछे वाली बात, ये बैकग्राउंड किस तरीके से बना था? कोई बता सकता है ये बैकग्राउंड कैसे बना है? सबसे इजी तो यही था, जो बताएगा उसी के मैम बताने के ये मुताबिक मैंने बनाना है। मैम ये जो है ना व्हाइट आर्ट बोर्ड पे ना, ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ना, इनको लंबा करके बनाया हुआ है। इस पे मैंने वाइड और उसका कलर रेक्टेंगल मैंने बनाया। अब क्या करना है?
व्हाइट रेक्टेंगल बना लिया। अब सब क्या करेंगे, किरण आप बताएं क्या करेंगे। व्हाइट रेक्टेंगल तो मैंने बना लिया। मैडम इस पे कलर करना होगा, कलर कलर तो डालना होगा, वो करना होगा। कलर तो करना है, कौन सा कलर करना है और कलर करना किस तरीके से ये बताएं। कलर मैम यहाँ पे मास्क खत्म करके इसका ये पीछे वाला जो है, व्हाइट के पीछे वाला ग्रे हम्म। ड्रॉप तो ये देंगे बताइए कि इसका। इसमें सिंगल कलर करना है या दो कलर होंगे या तीन कलर होंगे, कितने कलर होंगे इसमें। मैम 2 कलर होंगे, दो कलर होंगे, कौन कौन से दो कलर हैं। व्हाइट एंड ग्रे। व्हाइट एंड ग्रे, सही है, ठीक हो गया। अब सब आपकी आवाज आ रही थी लेकिन कट रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से मैंने ये ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद जी मैंने इसका जो कलर है वो दोनों मैंने इसके कलर चेंज करने हैं। तो पहले तो मैं इसकी यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इसके स्वेचेस में जाकर यहाँ से मैंने ग्रे शेड ले लेनी है, लाइट ग्रे ये वाली। ठीक है, एक तरफ और दूसरी तरफ ये वाइट ही रहेगा। और यहाँ पे जो मेरी अब लाइन है वो मैंने जी प्रेस करना है और इस लाइन को मैंने ऐसे ले जाना, लाइक दिस। ठीक हो गया जी। ये हो गया, जी इसकी मैम मैंने ठीक है। आउटलाइन खत्म कर देनी है, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मैंने कॉपीज लेनी है। अच्छा, कॉपीज की एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की क्या होती है। मैम मैं बताऊं, हाँ जी इसे बताए। ना आप एक मरतबा करते हैं इसके बराबर और फिर कंट्रोल डी प्रेस करती जाए तो ये उसी सही, मतलब सीक्वेंस से जाता रहे। ये मैंने कॉपी ले लिया। अब इसके साथ मैं कंट्रोल डी करती जाऊंगी और ये मेरे पास एक बैकग्राउंड पे लेयर रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया और उसके बाद मैंने शिफ्ट F2 किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। देन ये मैंने इसको बैक टू इसको कर दिया, अरेंज में कर दिया। ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड कर दिया। ठीक है जी, एक अब ये चीज आपका बैकग्राउंड तो हो गया रेडी। ठीक है, ये काम तो पूरा। अब लड़की किस तरह से करनी है वो तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। ठीक है, अब टेक्स्ट आपका वो जो कि आप लोग यहाँ से भी उठा के वहां पे भी प्लेस कर सकते हैं, उसका भी हमें कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट भी आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। तो ये समझे कि ये टेक्स्ट उठाया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। अब बारी आती है जी ये जो ऊपर आइसक्रीम की तरह की मैम ये आपने बैक से उठाया, हम्म। बैक से लिया है इसको फ्रेम, बैक से उठा लिया है ना फ्रेम को। हाँ जी जी, बैक फ्रेम बैक से उठाया मतलब। जी, ये पहले पीछे था ना। हाँ जी। अच्छा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऊपर क्या करना है, ये जो येलो वाला डिजाइन है ना, ये वाला डिजाइन ये किस तरीके से बनेगा। ये किस तरीके से बनना है कि मैंने यहाँ पे लेना है एक रेक्टेंगल, थोड़ा सा उसको आर्ट बोर्ड से मैंने बाहर बना देना है और इसका मैंने कलर कर देना है येलो। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आर्ट बोर्ड से बाहर है। ठीक है, ये देख लें, बेशक और बाहर निकाल दें। ये आपका आर्ट बोर्ड से बाहर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जाना है, ये इस मेन्यू में ये जो शेप टूल से नीचे तीसरा मेन्यू है, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे है वार्प टूल। ठीक है, ये जो वार्प टूल है इसको आपने क्लिक करना है और ये जो आपके पास अब ये सर्कल बन के आ रहा है ना, इस सर्कल को आपने येलो के इस एज पे रखना है, नीचे वाले एज पे। और से देखें इसको, आपने इसको येलो के नीचे वाले एज पे रखना है। जब नीचे वाले एज पे रखेंगे तो ये क्या करेगा अब आपको पता चलेगा। सॉरी 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 सॉरी, पहले एक काम करना है, पहले ये जो नीचे वाला ग्रुप है ना इसको लॉक कर दें कंट्रोल 2 करके, यानी कि जो बैकग्राउंड है, वरना वो जो जो चीज इस सर्कल के नीचे आएगी वो सबको अपने इफेक्ट में ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब आपने यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको इस तरह से इसकी जो शेप है आपने इसको चेंज करते जाना है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से जो है वो डिस्टॉर्ट करते जाए।
कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, ठीक है, ये वाली चीज। और इसके अलावा एक आता है यहाँ पे रिंकल, आप वो वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये वाली चीज, ठीक है जी। अब जब ये चीज जो आपकी अब आर्टबोर्ड के अंदर है वो तो अंदर रहेगी, जो बाहर उसको आप लोगों ने बाहर से इसको कट ऑफ कर देना है। और कट ऑफ करने के लिए क्या करना है, पहले एक वैसे रेक्टेंगल हम लोगों ने कट ऑफ करने के लिए मुझे एक और रेक्टेंगल की जरूरत पड़नी है, वो पहले मैंने अंदर लगाना है, ठीक है। उसको ब्लैक कलर कर दो फिलहाल के लिए। और इन इसको और ऑरेंज और ब्लू इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एम प्रेस करेंगे, और जितना भी ये बाहर का एरिया है उसको मैंने माइनस करवा दिया, हो गया। अब ये ब्लू यहाँ से हटा दें, ये आपके पास आपका बैकग्राउंड का जो टॉप लेयर थी वो आपके पास रेडी हो गई है, ठीक है। हर बार हर बंदे की डिफरेंट ही रेडी होगी, क्योंकि आपने जिस तरह से ब्रश को घुमाना है वैसा ही इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डिटेल्स हैं इसको भी बेशक आप अपने अकॉर्डिंगली मजीद और चेंज कर लें, इधर उधर घुमा लें। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ है तो यहाँ से भी आप इस तरह से ये लड़की वाला इफेक्ट भी यहाँ पे ला के लगा दें, जिस तरह से मैंने बनाया था, आप लोगों को मैंने कल में बताया है। तो सेम इसको भी आपने उसी तरीके से जो है वो चेंज करना है, करके आप यहाँ पे इसको दोनों चीज़ों को सेट कर दें, और इस तरह से ये आपका बैनर जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं अपने काम से रिलेटेड, अपनी प्रोफाइल की तस्वीर, कुछ भी, ठीक है। अपनी प्रोफाइल की तस्वीर यहाँ पे लगा दो, अपने काम से रिलेटेड कोई इमेज यहाँ पे लगा दो, और ये आपका बैनर, ये आपकी कलर स्कीम जो मर्जी यूज कर लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे ग्रे की जगह पे बेशक आप कुछ भी और कलर स्कीम आपका जो बनता है थीम, आप वो अपनी वो यूज करें, नो इश्यूज। लेकिन जो चीज बननी चाहिए वो फर्स्ट टाइम में जब आप किसी को भेजें तो वो कहे कि वाकई में आपने मेहनत से और दिमाग लगा कर क्रिएटिविटी में ये चीज बनाई है, और डेफिनेटली अगले बंदे को पसंद आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को आपने लाजमी अप्लाई करना है, आपने इसको चेक करना है, देखना है। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज कि जिसकी समझ में नहीं आती है उसको बेशक गलत कर लो, लेकिन उसको करो जरूर, क्योंकि गलत करने से भी कभी कभार इंसान नई चीजें सीखता है, ठीक है ना। तो जो नहीं करता वो तो कुछ भी नहीं सीखता, लेकिन जिसने करना है, गलती जिसने करनी है, काम उसने सीखा है, ठीक है ना। तो बिना किए या बिना उस चीज को एक्सपेरिमेंट किए हुए आपका जो टाइम है वो आप इतना मेहनत करके यहाँ पे आ रहे हो, लगा रहे हो, फायदा क्या फिर उस सारी बात का, ठीक है ना। तो बेटर भी कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा। तो ये जो तस्वीर है लड़की की और यहाँ ऑफिस की, वो मैं आप लोगों को भिजवा भिजवा चुकी हूँ मेरे ख्याल से, आई थिंक से मैंने भिजवाई है, मैं चेक कर लूँ एक बार, अगर नहीं तो मैं आपको वो भी भेज देती हूँ दोबारा से, ठीक है। मैम हाँ भेज मैंने चुकी लड़की की तस्वीर भेजी हुई है, आप जी मैंने भेजी मैम हुई है, भेज। ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये भी और जो पिछला आपका काम रहता है वो भी, ये सब चीजें मिलाकर आपने मुझे कल, क्लास तो नहीं होगी लेकिन आप लोगों ने मुझे कल और परसों में ना, परसों रात तक आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स चेक करवानी है। चाहो तो यही कलर स्कीम यूज कर लो, चाहो तो अपनी मर्जी के रंग ले लेना, मुझे कोई इससे नहीं है फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ आप लोगों का काम देखना है। और क्वालिटी और फॉन्ट वही होने चाहिए जो यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। पहले ऊपर बोल्ड है, फिर उसी बोल्ड का नीचे साइज छोटा है, फिर थोड़ा थिन फॉन्ट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट है, एक बीच में आवर सर्विसेज का थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट आ गया, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर उसके बाद ये चीज आ गई। मुझे फॉन्ट की अलाइनमेंट ऐसी ही चाहिए प्यारी, ठीक है ना। तो अब आप समझ लें कि जिसने बिल्कुल परफेक्ट अच्छे फॉन्ट्स के साथ काम किया, उसकी अलाइनमेंट, उसकी स्पेस, तो ये जो डोमेन वेबसाइट वेब होस्टिंग लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में जो स्पेस है वो भी अच्छी वाली होनी चाहिए। स्पेस कैसे बेहतर करनी है वो भी पता है। अलाइनमेंट में जाना है, अलाइनमेंट में जाने के बाद आपने इसको अपनी स्पेस को बेहतर कर लेना है, 10 पिक्सल्स करके आपने सेलेक्ट की करना, आपका वो भी काम हो जाएगा। हाँ जी, अब सब पूछें, क्या सवाल है आपका। जो ऊपर गोल्डन वाला बनाया है उसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं ऐसा, टेढ़ा मेरा नहीं, आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से टेढ़ा मेरा नहीं कर सकते। अगर आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से टेढ़ा मेरा करने की कोशिश की ना अफसा, तो आपको एक तो टाइम बहुत लग जाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो उतने तरीके से प्रॉपरली पूरा भी नहीं होना। तो जब एक चीज़ ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपके पास वो है, टूल मौजूद है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें। अच्छा चले, मैं आपको एक और भी टूल जो है बताती हूँ, बल्कि एक नहीं दो तीन है उसके अंदर, एक और वो भी आपको बताती हूँ, अगर आपने वो वाला भी इफेक्ट यूज़ करना है वो वाला भी कर सकते हो। ये जो मैंने ब्लू लगाया है यहाँ पे,
पहले ये मैंने रिंगल टूल था, वार्प टूल था, अब आपको ट्विल के बारे में बताती हूँ। ट्विल सेकंड वाली ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो और अब आप ये देखो, ये है जी, ये ट्विल टूल इस तरह का काम करता है। ठीक है, ये आता है, जितना आप उस बेचारे को फ्री हैंड देंगे ना, वो बेचारा उतना ही अगले बंदे को चक्कर दिलवा देता है। लेकिन अगर सिर्फ एक क्लिक करोगे तो ये आएगा, दो क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और अगर क्लिक प्रेस ही किया रखोगे तो फिर यही होता रहेगा। ये देखें, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने अपने किसी डिजाइन में कोई चीज यूज करनी है तो आप लोग ट्विल टूल भी यूज करके देख लो। एक ये ऑप्शन है, फिर है एक पकड़ टूल है। पकड़ में आप उसके नीचे वाली ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके इस तरह से ये वाला काम करता है, यानी कि ज्वाइंट्स को ऊपर और नीचे वालों को पकड़ के ऐसे जोड़ देता है, ऐसे ये चीज करता है पकड़ टूल जो है। ठीक है, इसके बाद इसने बाबा शेप खराब कर दिया, मैं बाबा एक और रेक्टेंगल देना पड़ता है। अच्छा जी, अब पकड़ टूल से नीचे है जी ब्लॉट टूल है। ब्लॉट क्या करता है वो भी देख ले। ब्लॉट ने ये काम करना है, ये वाला इसने आपको बैठे बैठे फूल दे देने हैं। ये ले, ये काम है जी ब्लॉट का। ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और भी होगा, बीच में भी रहता होगा, स्कैलप है। हाँ, स्कैलप रहता है। स्कैलप भी मैं आपको बताती हूँ जी, स्कैलप क्या करता है। स्कैलप के लिए भी मुझे अब एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ से नीचे से स्कैलप ले लो। स्कैलप ने जी ये काम करना है, इसने ये वाले जो क्रिस्टल है ना, इस तरह से ये बाहर निकालता है। ये देखिए, ये वाली शेप आती है स्कैलप में। ठीक है, और इसके बाद आता है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या काम करता है, इसने भी कॉर्नर्स ही पकड़ने हैं, इसने ये वाले काम करने हैं। ये लंबे लंबे क्रिस्टल्स निकाल लेगा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे नोके। ये देखें, ये निकल गई ऐसे। ये काम करता है जी दूसरा वाला टूल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास यहाँ पे 6 तरह की वैरायटी मौजूद है। आपने किसको यूज करना है, क्या यूज करना है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मुझे अपने डिजाइन में प्यारा और अच्छा लग रहा था, मैंने वो बनाकर आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बेशक आप लोग पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ लें, अभी है तकरीबन 7 मिनट। और अगर नहीं है कोई सवाल तो फिर हम लोग, आप लोगों को असाइनमेंट मैं दे चुकी हुई हूँ, तो अपनी असाइनमेंट पूरी करें और फिर आप लोग मुझे चेक करवाइएगा कल और परसों में। ठीक है, कोई सवाल है तो मुझे पूछ ले, मैं चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है अपना मीटिंग वाला। मैम मेरा सवाल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है अभी? ओके, नो हफ्सा की मैम। तरफ से क्लियर है। एनी आपको भी क्लियर हो गया है? किरण आपको भी क्लियर है? जी मैम क्लियर। अब जी अगर जी ये मैम। क्लियर है तो फिर मुझे फिर क्लियर वाला काम नजर आना चाहिए अब। जी मैम, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो कोई इशू होगा तब आपसे पूछ लेंगे, जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। देखने में बहुत अच्छा, फर्क होता है। देखने में बैकग्राउंड सबसे आसान था, जी। तो फिर अब आप लोगों के पास टाइम भी मौजूद है और माशाल्लाह आप लोगों के पास स्किल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के पास स्किल है, तो आप लोग इसको करें। फिर उसके बाद जो भी बंदा मुझे करके दिखा देगा, उसके बाद उसको जो है नेक्स्ट वाली जो असाइनमेंट है ना, वो संडे को मैंने एज अ टेस्ट देनी है सबको। और जो जी टेस्ट में मैम। पास हो गया, जो भी टेस्ट में पास हो गया उसको फिर समझ ले कि एक छोटा सा प्राइज मिलना है। ठीक है मैम। ठीक हो गया, तो अब मीटिंग को एंड जी। करते हैं और फिर अब आप लोग जो है वो अभी से लेकर। मैडम मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैं इतनी ज्यादा नहीं तवज्जो दे रही अभी ना। एसईओ के, एसएमएम के और वेब डेवलपिंग के पेपर हो रहे हैं, आईडीएम वालों के ना। मैं अच्छा आज ज्वाइन कर दिया क्लास को। अल्लाह करे पेपर्स अच्छे हो जाए, मेरे क्लियर हो जाएं ये वाले। हाँ, इंशाल्लाह ताला लाजमी, तो जिस पे आपने मेहनत की हुई है वो काम तो पूरा होगा ही इंशाल्लाह ताला, लाजमी आप जी जी। कामयाब हो जाएंगे इस काम में। फिर मैम ये इनका भी आपको दे दूंगी इंशाल्लाह करके ना। जी जी, कोई मसला नहीं है, ज़ाबिता आपने दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है, तो तभी आप बेशक मुझे संडे तक दे दीजिएगा। लेकिन ज़ाबिता जो चीज़ जी आप जी। रिसेंट सीख रहे होते हैं ना, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। बेशक 1 घंटा दें, दो जी घंटा मैम। दें, बंदा भूलता नहीं है। ठीक है ना, तो वो वाला काम है। बाकी ये जी कि जी। अभी तो ये बहुत इजी चीज़ें चल रही हैं, अभी तो मैंने मजीद इससे आगे लेके चलना है, लेकिन पहले आप लोगों का इन चीज़ों पे हाथ सेट होगा, फिर हम आगे चलेंगे। और तो इंशाल्लाह ताला
कोशिश करते हैं कि कुछ और मजीद अच्छी चीजों को भी हम लोग कवर अप करेंगे अंदर जाके। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा मेहनत करके दिखाता है फिर। ठीक है, चले, ओके फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है फिर कल आप लोगों के असाइनमेंट में ग्रुप के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या लिखा हुआ है साहब ने कि आप, अच्छा आपके कलर्स नहीं हो रहे किसी भी शेप में जब आप कुछ भी बनाती हैं? तो हफ्सा अगर आप कुछ भी बना रही हैं या कलर्स में शेप उसमें अगर कलर नहीं हो रहा ना, तो बेटे अब आप ये देखें, आपने मुझे वो स्कूटर भेजा अपना, मैं अब आपको खोल के दिखाऊंगा आपका स्कूटर। तो आपके स्कूटर में सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने किसी भी शेप को क्लोज नहीं था किया हुआ। ये मैंने पेन टूल लिया, ये पेन टूल है, ये मैंने एक शेप बनाई, ये मैंने इधर किया, ये मैंने इधर किया। अब उस शेप में कलर तो नजर आ रहा है ना आपको। अब अगर मैं शेप को ऐसे ही छोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल कि ये है, ये इसको मैं ऐसे छोड़ दूं, अब बताओ आप इसमें किस तरह से कलर करोगे? यहाँ पे कलर करने की गुंजाइश है, कलर तो यहाँ से बाहर निकल जाना है। जब तक तो ये पूरी की पूरी शेप बंद नहीं ना होती है, जब तक पूरी बंद नहीं होगी तब तक आपका कलर इसमें नहीं होना। ये आप मेरे से लिखवा लो, शेप आपको पूरी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा रेक्टेंगल बनाया तो भी नहीं उसमें कलर हुआ, क्यों नहीं हुआ? रेक्टेंगल में कलर ना हो, मैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाती हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये ले जी कलर आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रेक्टेंगल बनाती हैं और उसमें कलर नहीं आता? आपने मुझे सेंड किया है कोई फाइल? एक सेकंड रुकिएगा, फिर मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ। आपने मुझे प्राइवेट में मैसेज में भेजी है कि ग्रुप में भेजी थी? एक सेकंड भी देख लेने दे पहले। अच्छा ये अडोब 4 के नाम से एक फाइल आई हुई है, रुक एक सेकंड में अभी देखती हूँ उसको। अच्छा जी, ये आपने मुझे भेजा है, ये आज की फाइल है? ओके, तो इसमें भी कलर नहीं हो रहा। ये देखें, ये बंद तो नहीं है शेप, ये भी शेप ओपन है, ये शेप भी ओपन है, ये अकेली लाइन है, ये भी शेप ओपन है, ये भी एक ही लाइन है, ये भी एक लाइन है। अब आप बताओ जहां पे एक एक लाइन है उसको आप कैसे कलर कह सकते हो? ये आपका सर्कल है, ये भी एक लाइन है, हाफ सर्कल, ये पूरी शेप। इस पूरी शेप में आप मुझे बता दो सिवाय इस एक डब्बे के अलावा और कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पे आपका कलर गया होगा? क्योंकि ये पूरा बंद है, ये आपने रेक्टेंगल से बनाया है, बाकी ये सारी शेप्स ओपन है। आप इन शेप्स को पहले क्लोज तो करो, जब तक आप इनको क्लोज नहीं करोगे तो ये ले इसमें कलर हो गया, ये हो गया कलर, ये रहा तो आपका दूसरा टायर, ये हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद अब आप इसमें भी कलर देख लो, वो देखें आपके उस वाले टायर में भी कलर हो गया। जब देखें इसमें भी कलर क्यों नहीं हो रहा? ये क्या है, इसको आपने क्या ग्रुप किया हुआ है? चलो जी, ये भी आपकी जो है वो क्लोज शेप नहीं है सारी, ये भी अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? आप क्यों नहीं कर रहे? ये आपकी पूरी की पूरी हेडलाइट मैंने खोल के रखी यहाँ पे, हेडलाइट का तो वैसे ही बंद होना बनता था, ये आपकी ऐसे ये रही, और ये लीजिए आपके हेडलाइट बंद हो गई। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो काइंडली अपनी शेप्स को आप क्लोज करें फिर इसको दोबारा बनाएं। ठीक है ना? कल मिलते हैं फिर, ओके।